अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत के ओछे हटकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में शुरा का आज़म वजीर आजम ने कहा कि दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती के खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला किया गया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में शुरा ने आज़म किया। वजीर आजम ने कहा कि दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती के खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। भारत को अब हिसाब चुकाना होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में शुरा का अज़म। सिक्योरिटी हुक्काम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी और भारतीय ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्द अमल से आगाह किया। शुरका का कहना था कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा, एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत का दिफा करने के लिए पुरअज़म है। पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। और नाज़रीन, भारतीय फिजाइया सहम गई, थर थर कांपने लगे। इंडियन एयरफोर्स और मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों 5 तैयारों की तबाही का जख्म चाटने लगी, मजीद लड़ने से हिचकिचाने लगी। इंडियन एयरफोर्स के इनकार के बाद मोदी सरकार ने हीरोप खुद कुछ ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले शुरू कर दिए। पाक फौज दुश्मन के खिलाफ बरसर पैकार एक के बाद एक आने वाले ड्रोन्स को मार गिराए जाने वाले ड्रोन्स के टुकड़ों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। हिंदुस्तान हजीमत पर हजीमत उठाने लगा। भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फिदाइया सहम गई, थर थर कांपने लगी। भारतीय फिदाइया का खौफ से पित्ता पानी हो गया। इतना बेबस कर दिया कि इजरायली साख्ता हेराब ड्रोन्स को इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तानी फिदाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 25 ड्रोन भेजे। अब फौज पाकिस्तान ने तमाम के तमाम खाक का ढेर बना दिए। इजरायली साख्ता ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर है। भारतीय जंगी जुनून के नतीजे में शाहीन पहले ही राफेल समेत 5 जदीद भारतीय तैयारे खाक में मिला चुके हैं। और नाजरीन, अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे, राफेल के बाद इजरायली ड्रोन भी जमीबोस हो गए। मोदी का भारतीय बड़ी फौज को सामने लाने का फैसला भी नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने भारत इजरायल की जदीद टेक्नोलॉजी जमीबोस कर दी। फ्रांसीसी राफेल की तारीखी शिकस्त के बाद इजरायली ड्रोन भी पिट गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने इजरायली जदीद तरीन ड्रोन 1 घंटे में मार गिराए। भारत की तरफ से आए ड्रोन बच्चों के खिलौने बन गए। तारीखी नाकामी पर भारत में आला सतह इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। पाकिस्तान ने भारत इजरायल की जदीद टेक्नोलॉजी जमीबोस कर दी। फ्रांसीसी राफेल की तारीखी शिकस्त के बाद इजरायली ड्रोन्स भी पिट गए। और नाज़रीन, भारतीय फिजाइया ने हाथ खड़े कर दिए। पायलट्स ने तैयारे उड़ाने से इनकार कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने मजीद तैयारों के नुकसान से बचने के लिए बगैर पायलट वाले हीरोप ड्रोन से पाकिस्तान में हमले शुरू कर दिए हैं। पाक फौज ने वो भी ठिकाने लगा दिए। भारत ने राफेल समेत 5 तैयारों के बाद अब 25 हीरोप ड्रोन से भी हाथ धो लिए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को 2 रोज में अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। पहले 3 दिन राफेल समेत 5 तैयारों का नुकसान उठाया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने चंद मिनटों में 5 तैयारों की सूरत में भारत के $1 अरब हवा में उड़ाकर रख दिए। भारत अब तक इजरायली साख्ता 25 हेरोप ड्रोन्स अपने पागलपन की नजर कर चुका है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफवाज तमाम ड्रोन्स गिरा चुकी हैं। 10 हेरोप ड्रोन्स की कीमत $100 मिलियन बताई जाती है। इस तरह भारत अब तक $250 मिलियन के ड्रोन से हाथ धो चुका है। और नाजरीन, दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमले की नाकाम कोशिश की। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कहा कि हमने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत और आलमी तहकीकात की पेशकश की है। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक लफ्ज़ न बोला। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को कौम की तरफ से सलाम पेश करते हुए अपोजिशन को मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाने की दावत दी। हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में
माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। जिस तरह के आपको अच्छी तरह इल्म है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ TTP और उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बमबारी की, जो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू कहा कि कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हिंदुस्तान की ज़मीन अक़लियती बरादरी पर तंग की जा रही है, जो काबिल मज़म्मत है। शुरुआत आपने की, मामला कहाँ जाएगा फैसला हम करेंगे। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने भारत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान में कहा कि राफेल तैयारे गिरने के बाद भारत अपनी खिफ्त मिटाने के लिए अब ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है। पाक फ़िज़ाइया ने तैयारे गिराए, गुरूर भी खाक में मिला दिया। हमने भारत को चाय की होम डिलीवरी करा दी। मगर आगे ये एक मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। रेस्ट अश्योर्ड जवाब आएगा, भरपूर आएगा, इंशाल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मोराल भी गिरा है, उसमें उनको हजीमत उठानी पड़ी, उनको शर्मिंदगी हुई कि अब उस खिफत को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन्स भेजना शुरू किए हैं। तो ये हमारा बुज़दिल दुश्मन जो अब अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहा है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए, वो किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्ते फाश दी इनको। हमारे शहीनों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस से हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलूट करते हैं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस जवामर्दी से उस नाज को, उस गुरूर को खाक में मिलाया। और पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहाँ पे, मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। और नाजरीन, अब खबर यह है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर सच मान लिया गया है। फ्रांस ने भी राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। रॉयटर्स और CNN समेत आलमी मीडिया ने भी कह दिया कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान ने 3 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए। भारत छुपाता रहा, दुनिया बताती रही और जग हसाई होती रही। दुनिया ने माना, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सच जाना। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए फिर जग हसाई। फ्रांस ने राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। भारत ने पाकिस्तान में मासूम लोगों और मसाजिद को शहीद करके दुनिया के सामने कहा कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया। खुद के 5 तैयारे गंवाए, लेकिन दुनिया से छुपाया। पाकिस्तान ने तैयारे तबाह किए तो भारत ने फिर इनकार किया, जिसके बाद फ्रांसीसी ओहदेदार ने कहा कि राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। आलमी मीडिया ने पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई में राफेल समेत भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। बरतानवी खबररसा इदारे रॉयटर्स ने मकामी सरकारी ज़राए के हवाले से तस्दीक की कि बुध के रोज मकबूजा कश्मीर में 3 भारतीय लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए। CNN ने भी कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया का जदीद जंगी जहाज राफेल पहली बार जंग में तबाह हुआ। पाकिस्तान पर भारतीय जारियत पर आलमी बरादरी की गहरी तशवीश। भारतीय खित्ते को गैर मुस्तकम करने की कोशिशों पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा जा रहा है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान पर भारतीय जारियत पर आलमी बरादरी को गहरी तशवीश है। भारत के खित्ते को गैर मुस्तकम करने की कोशिशों पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा जा रहा है। और भारत का रवैया मुसलसल इश्तियाल अंगेज, मुतासिब और पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने नपतुला दुरुस्त और मोहताज जवाब देकर कशीदगी को महदूद रखा। सेनेटर शहरी रहमान का न्यूज़ चैनल अल अरबिया को इंटरव्यू कहा कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की मजम्मत की, मगर भारत ने इल्ज़ाम बगैर सबूत लगाया।
पाक फौज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत खित्ते के अमन के साथ खेलना चाहता है। इंडिया दुनिया को सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की बोल न्यूज के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू कहा कि जब दुश्मन हमारे दिफा और सलामती पर हमला आवर होगा तो मुमकिन नहीं कि कौम तकसीम रहे। हम एक कौम बनकर दुश्मन को जवाब दे रहे हैं। भारत के जंगी जुनून से आलमी अमन तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। हिंदुस्तान खित्ते के अमन के साथ खेलना चाहता है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान जो है ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और जब कोई भी हमारा दुश्मन हमारे दिफा हमारी सलामती के ऊपर हमलावर होगा तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि ये कौम तकसीम रहे और ये कौम जो है आपस के इख्तिलाफात में मुब्तला रहे। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना वार के खिलाफ अवामी इश्तियाल कम ना हुआ। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। भारतीय शरंगेजियों के खिलाफ अवाम का पारा हाई। हैदराबाद में फिजा भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था बहादुर अफवाज भारत को दिन में तारे दिखा रही हैं। अवाम हर मौके पर पाक फौज के शाना बशाना है। विहाड़ी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात और असातिज़ा ने रैली निकाली। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरा का कहना था दुश्मन का मुकाबला उस कौम से है जहां माएँ बेटों को शहादत के लिए जवान करती हैं। डरपोक दुश्मन ने रात की तारीकी में वार करके बैरुन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। सक्खर में भारतीय जारियत के खिलाफ हिंदू बरादरी भी सड़कों पर आई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम थाम रखे थे। मुजाहिरीन ने घंटा घर चौक पर नरेंद्र मोदी के अलामती अर्थी को नजर आतिश भी किया। कहा भारत को पाकिस्तान पर हमले का हिसाब चुकाना होगा। लाड़काना में सिविल सोसाइटी ने पाक अफवाज से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के पुतले भी नजर आतिश किए। भारत का बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना भारतीय जारियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तानी अवाम का अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। और नाज़रीन अब खबर यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल से राब्ते के दौरान पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने बताया कि अमरीकी और सऊदी अरब के वज़ीराए ख़ारजा ने इलाक़ाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत की है। भारत के बुज़दिलाना हमले और पाकिस्तान के मोदी सरकार को दिए गए मुंह तोड़ जवाब के बायस हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में रॉ का हेलीकॉप्टर मशकूक अंदाज में गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के इलाके गंगानानी में गिरकर तबाह हुआ है। जिस इलाके में रॉ का हेलीकॉप्टर गिरा वहां अलैदगी पसंद काफ़ी ज़्यादा मुतारिक है। रॉ के हेलीकॉप्टर की तबाही में अलैदगी पसंदों का हाथ हो सकता है। जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी पाक फौज से यकजहती के इजहार के लिए सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने रात की तारीकी में भारतीय हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमले में मासूम बच्चों और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना इक़दाम है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फौज भारत के हमले का भरपूर जवाब देगी। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम थामे शुरा ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के तहत पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की फर्जी मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। इन मशकों का मकसद हंगामी हालात से निमटना और ख़तरात से बचाव है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 को हमा वक्त मुस्तैद रहने की हिदायत की गई है। और अभी आपको बताएं कराची एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया है। कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। हम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं कराची एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के हाथों भारतीय फोर्सेस की दुर्गत, भारतीय मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री मुतहर्रिक हो गई। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर मिसाइल हमले का झूठ बेनकाब हो गया। भारतीय लड़ाका तैयारों की तबाही पर गोदी मीडिया बदहवास हो गया। भारतीय मीडिया ने नाकामी छुपाने के लिए नया ड्रामा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया पर भारतीय पंजाब में मिसाइल हमले की खबर चलने लगी। मिसाइल हमले का ड्रामा भी पहलगाम फौज फ्लैग की तरह का बन गया। भारतीय मीडिया में दिखाया गया कि भारतीय पंजाब में हमला किया गया। भारतीय मीडिया पर चलने वाली तस्वीर का भांडा भी फूट गया। जमीन पर पड़े मिसाइल प्रोजेक्टाइल से घास तक खराब नहीं हुई। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि बोल के नुमाइंदा जाफर बिन यार ने पाकिस्तान की हुदूद में आखिरी सरहदी गांव पढ़ाना का दौरा किया है, जहां पाकिस्तानी शहरी भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जीरो लाइन पर मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जाफर बिन यार से। जाफर, ओवर टू यू। बिल्कुल, इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर हमला कर दिया गया है। मैं इस वक्त लाहौर और इंडिया के दरमियान आखिरी सरहदी गांव है पढ़ाना, वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन हसन आपको दिखा सकते हैं। ये पीछे इंडिया की बाढ़ नज़र आ रही है और शीना उनका गांव है। ये आखिरी गांव है इंडिया की तरफ से, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पाकिस्तान की तरफ से आखिरी गांव है। इस गांव के लोगों के क्या जज्बात है, नौजवान क्या कहना चाहते हैं, अपनी आर्मी का किस तरह साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बाय बर्थ जो है वो इधर से रहे हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद ने, हमारे वालदैन ने जो है पहले भी 1965, 1971 और उसके बाद कारगिल की 3 जंगें देखी हैं। और अब वो वक़्त जो है वो कशीदगी की हालत इख्तियार कर चुका है। और आप देख सकते हैं ना सिर्फ नौजवानों के, बुज़ुर्गों के, बल्कि हमारे इस गांव के बच्चों के भी जज्बात जो हैं वो बुलंद हैं और उन्हें कोई ताकत पस्त नहीं कर सकती। क्या पैगाम देना चाहते हैं इंडिया को? पैगाम है कि इन्हें धौन ला के छोड़ देनी चाहिए बगैर तो भी। ठीक है, तो आप सारा दिन इधर ही रहते हैं, इस तरह ही घूमते रहते हैं? इसी तरह घूमते रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये जज्बात आपने देखे पाकिस्तानियों के सरहदी गांव पे जो लोग रह रहे हैं, उनका एक कहना था कि मैं सारा दिन जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन भारत ने आज फिर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमले किए, जिन्हें पाक अफवाज ने मार गिराया। रावलपिंडी शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले किए गए, जिनसे एक शहरी जाँ बहक हो गया। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से, जो ड्रोन गिरने के मकाम पर मौजूद हैं। जी इसरार, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, भारत की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश जारी और गुज़श्ता होने वाले हमले में मुंह की खानी पड़ी थी। और रावलपिंडी शहर की बात करें तो रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 ड्रोन आए। पाकिस्तान की कौम, हमारे पाकिस्तानी अवाम, इनके दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं है। आप बताइए जी। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਮੁਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਵੀ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੂ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਜੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है और इंडिया तुम्हारा वो हाल करने वाली है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।